चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारी पहली क्लास है ओरिएंटेशन की, डीएसआर कैफ 3 डाटा सिस्टम एंड रिस्क। तो तमाम स्टूडेंट्स जो आज की क्लास में बैठे हैं, ये जो लेक्चर ले रहे हैं, होपफुली आपके पीआरसी के रिजल्ट्स आ चुके होंगे और अच्छे रिजल्ट आए होंगे इंशाल्लाह। तो जिनने पास कर लिए हैं उन सबको मुबारक हो, लेकिन इट्स जस्ट बिगनिंग। तो ये पहला स्टेप है अभी। दुम गुजरी है, पूरे का पूरा ऊंट अभी बाकी है। तो आपने उसको भी क्रॉस करना है इंशाल्लाह। इसी डेडिकेशन के साथ चलते रहें चीज़ों को लेके, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। बाकी जिनका कोई एक आध पेपर रह भी गया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ आप कैफ की तैयारी अपनी शुरू करें, तो ये तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वैसे भी निकल जाना है इंशाल्लाह। ये है कि कैफ के अंदर जो पीछे टाइम आपका वेस्ट हो रहा है वो कंपनसेट हो जाए। तो कैफ की तैयारी आप अभी से शुरू करें, लॉन्ग बैच से स्टार्ट करें। कहने का मकसद ये है, इस अटेम्प्ट के अंदर टाइम बहुत शॉर्ट है, खासतौर पे वो बच्चे जो चार चार पेपर लेने की जो है जज्बा रखते हैं या उम्मीद कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से ही क्लासेस स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपके लिए टाइम बहुत कम है। एक तो पेपर इस बार आपके अगस्त में हो रहे हैं, फिर अभी रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो रमज़ान के अंदर चीज़ें वैसे स्लो हो जाती हैं। देन फिर ईद की छुट्टियां आनी है, और अभी देखें जिस तरह फ्राइडे की छुट्टी बीच में, सॉरी थर्सडे की छुट्टी आ रही है, और पंजाब में तो दो तीन छुट्टियां एक्स्ट्रा लग गई हैं बीच में। फिर इसी तरह छोटी ईद बीच में आ जानी है, इसी तरह बड़ी ईद बीच में आ जानी है, में भी मुहर्रम भी बीच में ही हमारे आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारी छुट्टियां इस अटेम्प्ट के अंदर होते हैं, तो ये अटेम्प्ट बहुत शॉर्ट सी होती है, तो आप लोग इसके अंदर फर्दर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। बाकी इंशाल्लाह जहां तक हमसे पॉसिबल है हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, डेडिकेशन के साथ इंशाल्लाह अपनी क्लासेस कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल कंसिस्टेंट और रेगुलर क्लासेस होंगी, साथ में अपने प्रॉपर टेस्ट होंगे। मैं भी आपको सारी चीजें दिखाता हूँ कि हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कैफ 3 डाटा सिस्टम एंड रिस्क। ये एक प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और एक नया सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड हुआ है। तो इस देखें, आई कैफ के सब्जेक्ट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तैयारी के लिए कैफ लेवल के ऊपर, या सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है आपके लिए, वो होते हैं आई कैफ के पास पेपर। आई कैप के पास्ट पेपर ही एक मेजर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन होता है हमारे लिए। अब हमारे लिए डीएसआर के अंदर मसला ये है कि ये इसकी अभी पहली अटेम्प्ट होनी है। मतलब जो हमारा पिछला बैच चल रहा है जिसने अभी मार्च में पेपर देने हैं, वो मेरा 4 दिन पहले खत्म हुआ है, वाइंड अप हुआ है बैच, और उसके अब टेस्ट चल रहे हैं। तो वो पहली अटेम्प्ट बच्चों की है जिन्होंने जाके देना है। तो इस तरह इसके कोई आई कैप के उस तरह के पास पेपर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो वो जो तैयारी का एक थोड़ा सा पोर्शन हमारी एफर्ट का कम हो जाता था, कि हमें कम से कम आइडिया मिल जाता था कि आई कैप कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें से किस तरह के एग्जाम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, तो वो नहीं है। तो वो मार्जिन भी आपके पास इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो लिहाजा इसके अंदर आपको भी डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, और हमको तो ट्रिपल एफर्ट करनी पड़ेगी कि हमने आपके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं एज पार उस लेवल पे जाके कि जिस पे आई कैप टेस्ट कर सकता है आपसे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल, सिनेरियो से सिनेरियो बेस्ड स्ट्रेट क्वेश्चंस। तो हम दोनों की इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी शदीद हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इनिशियल अटेम्प्ट्स होती हैं इनके अंदर नॉर्मली सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा रहता है, और उसकी रीजन भी यही होती है कि इन स्टार्टिंग एक तो बुक में से ज्यादातर पेपर आता है, और सेकंड नंबर पे जो अंदर टॉपिक टेस्ट हो रहे होते हैं वो इंडिविजुअली टेस्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जाहिर सी बात है कि वो चीजें टेस्ट होती जाती हैं, तो आई कैप रिपीट तो नहीं कर सकता, फिर वो टॉपिक मर्ज करना शुरू कर देता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना शुरू कर देता है। मैं आपको सिंपल देता हूं कि अभी आप जिस तरह टेक्स्ट कर रहे होंगे किसी टाइम पे, जिनके पास पेपर मौजूद है R1 कर रहे होंगे, तो अगर आप 2000 2005 2010 के पास पेपर उठा के देखेंगे तो वो आपको बहुत आसान नजर आएंगे बनिस्बत जो अब के पास पेपर आ रहे हैं। तो उसकी रीजन भी यही है कि उस वक्त ये सब्जेक्ट्स इतने एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं हुए थे, टॉपिक रहते थे, इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट किए जा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वो सारी चीजें बार बार टेस्ट हो गई हैं, तो अब कंप्लेक्सिटी बढ़ रही है, चीजों को कंप्लेक्स किया जा रहा है, मल्टीपल टॉपिक को एक ही परवियन के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर आपसे टेस्ट किया जा रहा है, तो चीजें मुश्किल होती जाती है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट्स के अंदर ही, इनिशियल अटेम्प्ट्स के अंदर अंदर ही आप इस पेपर को सॉल्व करके और पास करके आगे निकल सकते हैं। अच्छा, जहां तक बात है इस पेपर का, तो ये प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड एक पेपर है। जिस तरह से आप आई टू भी पीछे पढ़े थे तो एक थ्योरी की तरह एक पूरा पेपर था, सेम इसी तरह पेपर है, लेकिन विद लिटिल बिट टेक्निकलिटीज। अब इस सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसके अंदर जो कॉमन मिसपरसेप्शन है वो ये है कि इसके अंदर एआई है, मतलब एआई हमें पढ़ाई जाएगी, एआई हमें कराई जाएगी। बिलीव मी, इस पूरे सब्जेक्ट का एआई 5% भी नहीं है।
तो रीजन ये है कि क्यों ये इतनी हाइप पे चली गई बात, तो इस वजह से कि आजकल ट्रेंड के अंदर एआई चल रही है, और हमारे सामने एक आईटी का सब्जेक्ट आया, तो बस हमने उसको उसी के साथ लिंक किया। और जो कुछ अली, पिक्चर ऑफ करना है, वीडियो। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हमने उसी के साथ लिंक किया और हमें भी यही लगा कि हमें एआई पढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब पहली चीज तो इस सब्जेक्ट के बारे में अपनी जो परसेप्शन है उसको चेंज कर ले। देखिए, ये सब्जेक्ट आईटी से रिलेटेड है, नो डाउट, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने ये जहन में रखना है कि हमारा जो काम है उससे रिलेटेड आईटी हमें आनी चाहिए। देखें, आपको आईटी पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इस लेवल की नहीं पढ़ानी चाहिए कि आपने सॉफ्टवेयर खुद बनाने। इसके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है, या आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपने खुद सॉफ्टवेयर बनानी है, या आपने मशीन लर्निंग इन्वेंट करनी है, या आपने कोई चैटबॉट बनाना है, या आपने नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करानी है। तो ये सारी चीजें आपने नहीं करनी, ये आईटी वालों का काम है। तो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर उस लेवल पे जाके आईटी नहीं पढ़नी, और आईटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने इस आईटी को यूज करना है। किसी जमाने में जो हमारी अकाउंटिंग टोटल एक मैनुअली सिस्टम पे होती थी, और अकाउंटेंट्स का एक बड़ा शदीद रोल हुआ करता था सिंपल अकाउंटिंग के अंदर, अब वो एक क्लरिकल लेवल की जॉब रह गई है। उसकी वजह ये है कि अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम से कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा की रोल प्ले कर रही है। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी प्राइम प्रेस्टीज अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि हमारा क्या है, ऑडिट है। हमारा ऑडिट होता है, हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाना होता है, हमने वहां पे जाके ऑडिट करना होता है। ऑडिट किस चीज का होता है? ऑडिट हम किस चीज का करते हैं? हाँ जी अली, अजब, ऑडिट किस चीज का करते हैं हम जाके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अकाउंट्स का। हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, और हमने जाके उनको चेक करना होता है कि ये अकाउंट्स ये जो बनाए गए हैं, क्या ये ठीक हैं, फ्री फ्रॉम एरर, मिशन, मिस्टेक ठीक हैं, क्या प्रिंसिपल्स ठीक फॉलो किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमने वहां सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखनी होती, बल्कि हमने पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पीछे जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हमने देखना होता है, वेरीफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शन कब हुई थी, फिर उससे कैसे लेजर में गई, किस बंदे ने की, क्या अथोराइज था कि नहीं था, क्या उसकी सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद है, क्या एज पर प्रिंसिपल वो क्लासिफाई की गई या नहीं की गई। तो अब ये सारा कुछ जब आपने चेक करना है, तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ आज से 10 साल पहले तो मैनुअली होता था। हम जाते थे कैशियर के पास, उसका रजिस्टर चेक करना, उसमें से देखना, वाउचर पड़े होते थे हार्ड फॉर्म में, वेरीफाई कर लेते थे। फिर हम मैनेजर्स की चीजें चेक कर लिया करते थे। लेकिन अब ये सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहा है। तो हमने ये सारी चीजें जाके चेक करनी है थ्रू एप्लीकेशंस, थ्रू सॉफ्टवेयर्स। और हम जब जाके उनसे बात करेंगे, देखें, हम अकाउंटेंट हैं, अगर कोई गैर अकाउंटेंट बंदा, मतलब जिसको अकाउंटिंग नहीं आती, हम और उसके साथ बैठ के बात करें, तो हमारी लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है। हमारी आपस मजाक के अंदर भी हम दूसरे को कहते हैं, ओए मेरी आंखों से हट जा नहीं तो डेप्रिशिएट कर दूंगा। मतलब हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी टर्म्स चेंज हो जाती है, और हमारे सामने बैठा हुआ बंदा बाजू का समझ भी नहीं पाता कि हम क्या कह रहे हैं। तो जरा सोचें कि आप अकाउंटिंग चेक करने गए, ऑडिट करने गए, आगे आईटी वाले बंदे बैठे हैं, उनके सॉफ्टवेयर हैं, उनकी टर्म्स हैं, उनकी एप्लीकेशन है। और जब वो आपको चीजें बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, और जो आप चीजें पूछेंगे वो उनको समझ नहीं आएगी कि क्या पूछ रहे हो। तो ये एक गैप है बिटवीन आईटी और बिटवीन अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट का प्राइम पर्पस ये है कि आगे चल आप जब जाके आपने वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग, फॉर एनी पर्पस, तो आपको उसकी टेक्निकल चीजों का पता हो, आपको उसकी टर्म्स का पता हो, आपको उसके प्रोसेसेस का पता हो, यूजेज का पता हो, आप बेसिकली चीजों के बारे में अवेयर हो, आप चीजों को वेरीफाई कर सकें, इंस्पेक्ट कर सकें। तो इस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा, ना कि इस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा कि आपने कोई टेक्नोलॉजी बनानी है, कोई आपने एआई बनानी है, कोई आपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनानी है, तो उस लेवल का आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो पहली परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर कि आपको कोई पाइथन लर्न करनी पड़ेगी, आपको कोई प्रोग्रामिंग, आपको कोडिंग, आपको मशीन लर्निंग लर्न करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। एक्चुअली ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट टर्म्स के ऊपर बेस करता है, और आपने उन टर्म्स से गो थ्रू होना है कि इनका मतलब क्या है और इनके पीछे कंसेप्ट क्या है। और ये सिस्टम के अंदर चीजें जो हमारी अकाउंटिंग की होती हैं, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है, ये फ्लो कैसे कर रहा होता है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, किस जगह पे कौन सा शख्स इसके अंदर गलती कर सकता है, किस जगह पे कोई बाहर का बंदा आपके डाटा को चेंज करके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब कर सकता है। तो उस लेवल के ऊपर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ये एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू था।
और इसका पर्पस क्या है, हमारे सिलेबस में क्यों ऐड हुआ है, ये एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा आईटी के साथ क्या लेना देना है। तो भाई हमारा आईटी के साथ बड़ा शदीद लेना देना होता है। अच्छा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो आपको टोटल 17 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और 4 एनेक्जर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली ये जो 17 चैप्टर्स हैं, ये 3 मेजर डोमेन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीन मेजर 3 मेजर डोमेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो हमारे सब्जेक्ट के नाम से ही पता है कौन कौन सा। डेटा, सिस्टम और रिस्क, 3 मेन डोमेन है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पहले 6 चैप्टर जो हैं वो प्योरली डाटा को डील करते हैं, डाटा के साथ, डाटा को डील करते हैं, क्लास हो रही है अभी बाद में ये लोग, डाटा को डील करते हैं। और उसके बाद अगले चैप्टर नंबर 7 से लेके अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 तक, तो ये सारे के सारे हमारे सिस्टम को, हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है सिस्टम, उसको डील करते हैं, उसके साथ लिंक करते हैं। और अगर हम बात करें अगले 4 चैप्टर की, और साथ में लास्ट में जो 4 एनेक्जर्स हैं, इन 8 को, तो ये प्राइमरली डील करते हैं रिस्क को। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज के अंदर, बेसिकली 3 हेडिंग्स के अंदर 3 बाइफर्केशन है आपके पूरे सिलेबस की, कि पहले 6 चैप्टर आपके डाटा से रिलेटेड है, आगे 13 तक 7 चैप्टर आपके सिस्टम से रिलेटेड है, और उससे आगे जो 8 चैप्टर हैं वो रिस्क से रिलेटेड। अच्छा, ये जो 4 एनेक्सियर्स हैं, एक्चुअली ये एनेक्सियर्स सेपरेटली भी हमने पढ़ने, दैट्स नॉट अ बिग डील, एक एक 1.5 1.5 पेज के हैं, ये एक्चुअली लॉज हैं। जिस तरह अकाउंटिंग करते हुए हमारे ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, इसी तरह आईटी आप जब यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, रूल्स अप्लाई होते हैं, रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, तो ये लॉज है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये आप 17 चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे, इनके अंदर बार 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 इन चीजों को पढ़ेंगे, और इसके अंदर रेपिटेशन बहुत है, बहुत ज्यादा है। जब मैंने इनको नोट्स के अंदर कन्वर्ट किया है, नोट्स भी हमारे तैयार हैं, वो भी आपको साथ साथ मिलेंगे, तो ये अराउंड 100 पेजेस भी पूरी बुक के नहीं बनते, जो यहाँ पे 347 पेजेस हैं, क्योंकि चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, बहुत ज्यादा बीच में एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, चीजों को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, डिफाइन करने के चक्कर में, जाहिर सी बात है जिसने बुक बनाई है उसे पता है कि आप लोग नॉन टेक्निकल हैं, आप लोगों का आईटी के अंदर ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उसने चीजों को एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, तो जिसकी वजह से इसका एक वॉल्यूम बढ़ गया। एक्चुअली ये 100 चैप्टर, 100 पेजेस भी नहीं है जिन्हें आपने क्रैम करना है या याद करना है, ठीक हो गया। अच्छा, प्राइमरी ये सब्जेक्ट जो है क्रैमिंग के ऊपर है, आपको इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपरली क्रैम ही करनी पड़नी है, जिस तरह की अगर 4 एनेक्सियर की बात करूं तो ये क्रैमिंग है, ये लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है। ऊपर जो 17 चैप्टर्स हैं, इनको भी आपको क्रैम ही करना है एक्चुअली, लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये पूरा सब्जेक्ट विद द व्यू टू आपको यूज टू कराना है टू टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, प्रोसेसेस, लेकिन उसको आई कैप ने बहरहाल केस स्टडी के थ्रू ही आपसे टेस्ट करना है, केस स्टडी के साथ ही उसने आपसे चीजें लिंक करवानी है। तो क्रैमिंग के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, एक बेसिक लेवल की। अगर आप कहें कि डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग, वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको पूरा आईटी का एक बैकग्राउंड चाहिए बात जगहों पे। अब जब आप ब्लॉकचेन करेंगे, जब फिनटेक करेंगे, जब आप एआई करेंगे, मशीन है एमएल कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो इसके लिए आपको ठीक ठाक बैकग्राउंड चाहिए आईटी का, कि आप समझ सकें कि ब्लॉक बनते कैसे हैं, नोड्स क्या होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कैसे होती है, माइनिंग क्या होती है, रिवॉर्ड्स किस तरह से मिल रहे होते हैं। ये जो माइनर वगैरह हम सुनते हैं जी, क्रिप्टो माइनिंग में वो बंदा इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, वो क्या कर रहे होते हैं और उनको कॉइन्स कैसे मिल रहे होते हैं, ये एक्चुअली काम होता किस तरह से है, ये सारी चीजें, इसके लिए बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए आपको आईटी का। तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन बेसिक लेवल की, और वो मेरा काम है, आपने उसकी परेशानी नहीं लेनी। अगर हम बात करें इसको पढ़ने का मैकेनिज्म, तो हम पढ़ेंगे हमेशा बुक से ही, जाहिर सी बात है, हमें टर्म्स चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें वर्डिंग चाहिए चीजों की, जिनकी वजह से हम एग्जाम के अंदर चीजों को प्रोड्यूस कर सकें, लिख सकें। लेकिन याद करने के लिए ये हमारे नोट्स मौजूद हैं, हर चैप्टर के नोट्स मौजूद हैं, हर चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद है हमारे, उनके आंसर्स मौजूद हैं, ये हर चैप्टर के हमारे नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं। याद आपने सिंपल यहां से करने हैं। अब ये चैप्टर के देखें, टोटल 8 पेजेस हैं, बुक के अंदर आप देखेंगे तो ये तो अराउंड 30 पेजेस होंगे। इसके अंदर भी क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके अलावा सेपरेटली भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, जो कि अभी रिसेंट ही जो बैच था उसके साथ साथ उन लोगों ने हेल्प की है, और इनके टेस्ट भी हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही, और मैंने कोशिश की है कि इन क्वेश्चन को जितना पॉसिबल हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाए, एक सीए के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनीज के नाम भी हमने वैसे ही यूज किए हैं, सीएफओ, सीओस, और
ये हमारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के मैंने अलहदा से चार पांच छह जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, सात, बल्कि यहाँ पे मैंने सात बनाए हुए हैं। और जब आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह तो इसके अंदर मजीद क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे, हमारा डाटा बैंक भी बढ़ता जाएगा। उनके सेपरेटली हमारे पास आंसर्स भी मौजूद हैं, जो कि मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दिए हैं कि आपको किस तरह से याद करना है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन जो हमने अभी देखे थे सारे सिनेरियो बेस्ड थे, लेकिन अगर आप उनके आंसर देखेंगे तो वो आंसर बड़े स्ट्रेट से। एक्चुअली ये पूरा सब्जेक्ट है ही स्ट्रेट। तो ये इसके ऊपर असल हमने एफर्ट करनी है, इस ड्राफ्टिंग के ऊपर हमने एफर्ट करनी है कि हम अपने आंसर को ड्राफ्ट कैसे करें, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन एंड कैसे करना है, उनके अंदर जो वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो हमने किस तरह से लेनी है। तो इसकी सबसे ज्यादा हमारी प्रैक्टिस है, हमें सिलेबस कवर करने में टाइम नहीं लगना। मतलब अभी आप देखें कि तकरीबन 26-27 जनवरी को मेरा पिछला बैच खत्म हो गया, तो सिलेबस खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगा उसके ऊपर। हाँ, जिस चीज के ऊपर टाइम लगा है वो है टेस्ट। टेस्ट उनके अभी हो रहे हैं, अभी 12-13 चैप्टर के सिर्फ टेस्ट हुए हैं, उसके बाद अभी 3 चैप्टर के टेस्ट नेक्स्ट है, फिर मॉक होने, क्विज होने। और उसमें भी टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आई कैप के पास्ट पेपर मौजूद नहीं है। आप खुद सेल्फ वर्किंग करके ड्राफ्टिंग नहीं सीख सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखूं। तो उसके ऊपर एक मेरी इनपुट इन्वॉल्व है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैंने 1 घंटे का लेक्चर देना है और बाद में मुझे अगर ड्राफ्टिंग भी सिखानी, तो उसके लिए मुझे अलग से 1 घंटा चाहिए जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उस वजह से हमारा ज्यादा टाइम और एफर्ट ड्राफ्टिंग के ऊपर लग रही है, जो कि मैटर भी यही करती है कि आपने आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि पीआरसी तक आपकी लिखने की आदत बिल्कुल नहीं है। और जब आप कैफ के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेतहाशा लिखना है। तो लिहाजा लिखने की प्रैक्टिस हमने इसके अंदर करनी है, जिसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके मौजूद है। तो ये तमाम चैप्टर्स के हमारे पास मौजूद हैं, एनेक्जर्स, और फिर इसी तरह टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। किधर के टेस्ट हमारे भाई? ये हमारे टेस्ट हैं जो हो भी रहे हैं, साथ साथ उनके आंसर्स मौजूद हैं। अभी ये वाला टेस्ट 12 to 14 का होना है। 13 to 11 का 9 to 11 का टेस्ट जो है वो हमारा हो चुका है। तो बरा इसे ओपन नहीं करते क्योंकि ये आपका टेस्ट भी होना है, तो चीटिंग ना हो जाए। खैर बरा, तो पॉइंट ये है मेरा बच्चा कि हमारी जो मेथडोलॉजी होगी इसको पढ़ने की, बुक से हमने पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हमने चीज़ों को लेके चलना है। और क्यों उसको लेके चलना है? क्योंकि हमें लैंग्वेज चाहिए, हमें वर्डिंग चाहिए, हमने एग्जाम के अंदर आंसर प्रोड्यूस करने हैं। रेगुलर हमारे टेस्ट हुआ करेंगे, वीकली टेस्ट तो हमारा मस्ट होगा। इसके अलावा 3-3 चैप्टर के हमारे क्विज़ेस होंगे जो कि आपके सामने ऑलरेडी तैयार है, और ये हमारे कैंपस के अंदर ही इन राइटिंग फॉर्म में होंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, जिस तरह ये भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, डीएसआर की सारी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी। इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी, और वो किस मोड पे अवेलेबल होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पिछला हमारा बैच था ये उसका है, उसके अंदर ये हमारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे जनाब 16 स्टूडेंट थे हमारे लास्ट टाइम में। तो ये हमारी गूगल क्लासरूम है, इसके अंदर अगर आप देखें तो क्लास वर्क, यहाँ पे सारी चीज़ें हर चैप्टर की अलग से, हर चैप्टर की सेपरेटली चीज़ें यहाँ पे अपलोड होती हैं, यहीं पे हमारी डिस्कशन होती है, यहीं पे हमारी कम्युनिकेशन सारी चल रही होती है, यहाँ पे सारे नोट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे, और लेक्चर्स भी हमारे इसी के अंदर ही आपको मिलेंगे। ये देखें, जिस तरह ये लेक्चर 3, हमारा लेक्चर 7 नोट्स हैं ये। अच्छा, वो इधर होंगे स्ट्रीम में। देखें, ये लेक्चर है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन न्यू लेक्चर, मटेरियल लेक्चर 23। ये देखिए, ये हमारे लेक्चर यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से आपको लेक्चर मिला करेंगे। आगे रमजान भी आ रहा है तो इसकी आपको ठीक ठाक जरूरत है, और इसमें वैसे भी आपको, बल्कि इस बार हमारे तमाम कैफ के लेक्चर रिकॉर्ड होंगे और इसी पैटर्न के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे सब लोगों को। तो ये हमारा एक तरीकाकार होगा, लेक्चर एंड तक आपको ये एक्सेस रहेगी इंशाल्लाह। हम रिकॉर्ड भी साथ करेंगे, हम टेस्ट भी साथ करेंगे, और सिलेबस हमारा होपफुली जुलाई के स्टार्ट तक एंड हो जाएगा। जुलाई, हाँ, जुलाई के स्टार्ट में हमारा एंड हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह। और लेकिन जो हमारे टेस्ट्स वगैरह होंगे वो हमारे जाएंगे, अगर मैं बात करूं तो मिड ऑफ जुलाई तक हमारे जाएंगे, क्विज और मॉक। इसका आपको जो कोर्स कवरेज प्लान है इंशाल्लाह वो भी मैं आजकल में ड्राफ्ट करके आपको दे दूंगा, ताकि हम चीज़ों को साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। तो आपने क्या काम करना है? आपने रेगुलर रहना है, तमाम लेक्चर्स लेने हैं, साथ में आपने टेस्ट लेके बुक लाजमी पढ़नी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है। तमाम चीज़ों को आपने समझ के अंडरस्टैंड करना है। जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप मेरे से पूछेगा, घबराना और परेशान बिल्कुल नहीं होना। शुरू में आपको चीज़ें थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी लगेंगी, लेकिन वक्त के साथ आपको आदत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे वही डिफरेंट ही होगा, जेड़ापन होगे वही लाल होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट नए पढ़ने हैं, तो ठीक है। ये आज की हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास थी, और तमाम स्टूडेंट जल्दी से कैंपस पहुंचे, चीज़ों को कंटिन्यू करें, टाइम आपके पास बहुत कम है इंशाल्लाह। तो अपनी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल हम अपना रेगुलर इसे शुरू करेंगे, बाकी बच्चे भी पहुंच जाएं। अजफ, आप भी पहुंचो मेरा बच्चा।
अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाली वाम। बस आपने ये कराना होगा कि जब भी क्लास स्टार्ट हो मुझे याद कराना होगा सर रिकॉर्डिंग ऑन करना है, ताकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ बस। चले मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज।